अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 63। इसमें हमें बर्नर्स के बारे में पढ़ना है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फर्स्ट एड। समटाइम्स बॉइलिंग वाटर और ऑयल फॉल्स ऑन ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्सीडेंटली। मैनी टाइम्स वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक। सच इंसिडेंट्स बर्न आवर स्किन। The intensity of the burn depends on the level of the heat of the object, the kind of clothes we are wearing, or the kind of weather, etc. In case of burners, what should be done immediately? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो गलती से कभी गर्म पानी या गर्म तेल हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाता है, या हम कभी किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, छूते हैं, तो उससे भी हमें जलन होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो स्किन है, चमड़ी जो है, इस पर बर्न मार्क्स भी आ जाते हैं। तो ये अब इसकी बर्न की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड है कि हम जिस चीज़ को उस चीज़ को जिससे हम टच कर रहे हैं उसकी हीट कितनी होगी, हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हमने क्या पहना था, या काइंड ऑफ वेदर, मौसम कैसा था। तो उसी हिसाब से ये हम देखते हैं कि कितना, अगर किसी को जला है तो कितना जला है। हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होगा तो जलन भी ज़्यादा होगी, उसको बर्न मार्क भी ज़्यादा लगेगा, या पानी अगर उबला हुआ हो तो उससे भी ज़्यादा नुकसान वो करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ बर्नर्स व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली। अब हमें क्या देखना है कि जब भी कोई जले तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डूज एंड डू नॉट्स, यानी कि हमें क्या करना चाहिए जब भी कोई जलेगा और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और साथ साथ दिखाए भी हैं इनकी पिक्चर्स भी। जैसे पहले हम पढ़ेंगे हम क्या करेंगे अगर कोई कभी जलेगा तेल से या गर्म पानी से या किसी और चीज़ से, तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले pour cold water immediately on the burn till the burning sensation stops। हमें ठंडा, बहुत ठंडा पानी डालना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे इसको जला होगा, इसका हाथ जला होगा या पैर या जो कुछ भी जला होगा, तब तक, जब तक इसकी जलन कम ना हो तब तक हमें इसको कोल्ड वाटर डालना है। यहाँ पे दिखाया गया भी है। तो ये सबसे पहला काम है। फिर उसके बाद यू कैन कीप एन आइस और कोल्ड वाटर पैक ऑन द बर्न। उसके बाद हमें आइस क्यूब्स रखने हैं उस बर्न मार्क के ऊपर जहाँ पे जला है, या वाटर पैक, कोल्ड वाटर पैक। और तीसरी बात, इफ़ ए पर्सनस क्लोथ्स कैच फायर मेक द पर्सन रोल। अगर किसी के कपड़ों को आग लगी है तो उसको हमें बोलना है कि आप रोल करो ग्राउंड में। चौथा, प्रोटेक्ट द बर्न फ्रॉम डस्ट, डर्ट, फ्लाइज एटसेट्रा। हमें देखना चाहिए कि जहाँ पे भी बर्नर्स होंगे तो वहाँ उसमें हमें गंद वगैरह, फ्लाइज, इस जगह से इसको महफूज रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कवर इट विद ए थिन एंड लाइट कॉटन क्लोथ। हमें पतले से कॉटन क्लोथ से इसको कवर करना है ताकि इसमें डस्ट या डर्ट ना जाए इस जख्म में। इफ़ द बर्न इज़ सीवियर गो टू ए डॉक्टर। अगर आपको लगेगा कि बर्न ज़्यादा है तो आपको किससे के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम ये चीज़ खुद भी कर सकते हैं, इसको हम फर्स्ट एड भी बोलते हैं। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, डू नॉट अप्लाई घी, ऑयल एटसेट्रा ऑन द बर्न। जहाँ पे जला हो वहाँ पे हमें घी या तेल नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट कवर द बर्न विद थिक क्लॉथ। और जहाँ पे भी जला है वो हमें मोटे कपड़े से ढकना नहीं चाहिए, उसको कवर नहीं करना चाहिए मोटे कपड़े से। ये दूसरा पॉइंट है जो हमें नहीं करना चाहिए। डू नॉट रैप ए ब्लैंकेट अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ्स हैव कॉट फायर। और अगर किसी के कपड़े को आग लगी है किसी शख्स के, तो हमें उसको ब्लैंकेट से कवर नहीं करना चाहिए, उसको बोलना है कि आप रोल करो ग्राउंड पे। डू नॉट टाई इट क्लोथ टाइटली। और हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं, जिस कपड़े से भी हम इसको बांधेंगे इस जख्म को तो वो लूज़ होना चाहिए। डू नॉट यूज़ ए डर्टी क्लोथ, ना कपड़ा गंदा होना चाहिए। और लास्ट पे, डू नॉट गो टू एन अनक्वालिफाइड पर्सन। हमें क्या करना है कि हमें उस इंसान के पास भी नहीं जाना चाहिए जिसको इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। हम वो गलती नहीं करेंगे कि उसके पास नहीं, जिसको पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए जब बर्न्स होंगे
तो उस शख्स के पास हम जा सकते हैं, लेकिन जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो फिर पेज नंबर 64, what precautions should we take while using a gas stove at home? Write any 3 of them. तो हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए जब हम अपने घरों में गैस स्टोव इस्तेमाल करते हैं। हमें सिर्फ तीन रीज़न यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है ये 3 रीज़न्स। सबसे पहले, जब भी हम अपने घर में गैस स्टोव चलाने जाएंगे या बंद करने जाएं, हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि कहीं ये रेगुलेटर खुला तो नहीं है, हमें खिड़कियां वगैरह खोलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहला पॉइंट, वाइल रिमूविंग पॉट फ्रॉम स्टोव डू नॉट टच इट विद हैंड्स, यूज़ क्लॉथ और फ्रॉक। जब भी हम गैस पे अगर कोई बर्तन रखा होगा, हमें वो उतारना है, हम उसको डायरेक्टली हैंड से उतारेंगे नहीं, अपने हाथों से नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो गर्म होगा तो हमारे हाथ जल जाएंगे। इसलिए हमें किसी कपड़े का या किसी फ्रॉक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम वो नीचे उतार सकते हैं। दूसरी बात, कैरोसिन ऑयल शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द बर्निंग स्टोव। जहाँ पे भी हम गैस स्टोव रखते हैं जलाने के टाइम, हमें मिट्टी का तेल वहाँ से दूर रखना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। ऑलवेज़ वियर कॉटन क्लोथ्स वायर यूजिंग ए गैस स्टोव। तीसरी बात हमें क्या करनी चाहिए कि हमें हमेशा कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जब भी हम गैस स्टोव का इस्तेमाल करेंगे तब हम, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स डोंट कैच फायर, ये आग नहीं इनको आग नहीं लगती है जल्दी जल्दी। तो हमें कॉटन क्लोथ्स लगाने चाहिए बनस्बत नायलॉन और पॉलिस्टर, क्योंकि वो अपनी तरह वो इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो हमें जब भी हम गैस स्टोव इस्तेमाल करेंगे, हम कॉटन के क्लोथ्स हमें इनका यूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद है हीट स्ट्रोक, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।